तभी एक अचानक सुबह सुबह हमने विजिट किया। और रामनगर हॉस्पिटल में बहुत बड़ा हमारा, मैं कहूँगा कि बड़ा हॉस्पिटल नहीं है मगर बहुत बड़े एरिया को कैटर करता है। लगभग 1.5 लाख से ज्यादा लोग इस पे डिपेंडेंट है। और जो डेली ओपीडी जो मेरे ध्यान में है वो 600 से 700 डेली ओपीडी है। मगर जैसा आपने असेंबली में भी सुना, यहाँ पे डॉक्टर्स की सीवियर शॉर्टेज है और बड़े कम डॉक्टर से हम काम यहाँ पे चला रहे हैं। और लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो एक सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो इस हॉस्पिटल का अभी नहीं है। मगर फिर भी यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं वो पूरा प्रयास कर रहे हैं और वो लोगों को फिर भी अपनी जो फैसिलिटी हो सके वो देने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ चीजें हैं जैसे छोटी मोटी जो कमियां हमें लगी हैं वो बीएमओ साहब से हम डिस्कस भी करेंगे। और जो अपर लेवल पे भी बात करने की बात है, जैसे अल्ट्रासाउंड मशीन खराब है तो वो मेरे ध्यान में अभी इन्होंने लाया है, तो फंक्शनल है, छोटी फंक्शनल है, जो बड़ी अपडेटेड मशीन जो चाहिए वो हमारे पास नहीं है। ऐसा नहीं है कि अल्ट्रासाउंड नहीं हो रहे या एक्सरे नहीं हो रहे या यहाँ पे सर्जरीज नहीं हो रही, वो सब कुछ हो रहा है। मगर जितनी यहाँ सुविधाएं होनी चाहिए उस लिहाज से हम अभी बहुत पीछे हैं। तो उनको कैसे और अच्छा किया जाए, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा किया जाए, यहाँ मैन पावर और लाई जाए, डॉक्टर्स और लाई जाए, पैरामेडिकल स्टाफ। जिस तरीके से आपने की इतना बड़ा इलाका, जैसे आपने खुद कहा कि 1.5 लाख की आबादी है, आपको नहीं लगता कि जहाँ पर 100 बेडेड हॉस्पिटल जो है वो होना चाहिए? वो प्रपोजल हमारा ऑलरेडी पाइपलाइन में है, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था, बट वो कब सैंक्शन होता है। और असेंबली में भी आपने सुना होगा कि मैडम जो हेल्थ मिनिस्टर है उन्होंने हमें कमिटमेंट भी दी है कि वो हम पैसा आपको देंगे और एक हॉस्पिटल की नई बिल्डिंग बनेगी। क्योंकि हमारा जैसे फॉर एग्जांपल डायलिसिस यूनिट है, हमारे पास स्पेस ही नहीं है कि उसको कहाँ लगाएं। तो ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी दिक्कत है, मगर फिर भी जो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर है, आज वही देखना था कि उसमें ये हॉस्पिटल कैसे काम कर रहा है। तो वही हमने देखा है और जो भी छोटी मोटी कमियां हैं उसको दूर करेंगे। और जो लॉन्ग रन इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, मैन पावर चाहिए, वो भी हम जल्दी से जल्दी यहाँ लाने का प्रयास करें। सर, जनता कब तक इस तरीके से सफर करेगी, चाहे बेड को लेकर बात करें, जहाँ टॉयलेट की कंडीशन की बात करें, किस तरीके की कंडीशन आपने भी आज इस हॉस्पिटल का उच्च देखिए देखो दोनों चीजें हैं। आप नया टॉयलेट कम्प्लेक्स भी ऊपर बना है गाइन वार्ड में, आपने देखा होगा। बड़े सारे हमारे पास अवेलेबल बेड्स हैं। अभी आपने देखा होगा कि वार्ड्स में बेड्स हैं, अभी उतना ज्यादा फुल नहीं है, ओवर क्राउडेड हॉस्पिटल नहीं है। मगर हम फिर भी मानते हैं कि यहाँ कम से कम 80 to 100 बेडेड हॉस्पिटल यहाँ पे हमें चाहिए एक नए इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत। क्योंकि ये जो हॉस्पिटल बना है बड़ा पुराना बना है, जो चिप्स भी नीचे पड़ी है वो पुरानी है। ठीक है, तो एक लॉन्ग रन में हमें एक अच्छा हॉस्पिटल यहाँ चाहिए, उसके लिए प्रयास है। जो रिक्वायर इंफ्रास्ट्रक्चर है, और जैसे एक दो बाथरूम जो है जो अभी फिट फॉर यूज नहीं है, वो भी हमने बीएमओ साहब से बात की है कि वो जल्दी से जल्दी उसको हम फंक्शनल करेंगे, रिपेयर करेंगे और लोगों को सुविधा देने का प्रयास करेंगे। सर, बच्चों का डॉक्टर भी नहीं है यहाँ पे, लोग जो है काफी देर से सफर मुझे लगता है बच्चों का डॉक्टर है, डेंटिस्ट है, या एक डेंटल डॉक्टर भी यहाँ पे नहीं है। मगर ऐसा नहीं है कि यहाँ के बच्चों की ओपीडी नहीं हो रही। डॉक्टर फारूक है, वो गाइन को भी संभाल रहे हैं और बच्चों का भी चेकअप वो कर रहे हैं। नहीं, अभी मेरा प्रयास ये है कि मैं ये नहीं कहूंगा कि जो 5-6 डॉक्टर हैं उन्हीं से काम चलेगा। जो भी हमारी 7-8 डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट है उसको जल्दी से जल्दी पूरा करने का मेरा प्रयास है। सर, जिस तरीके से आपकी तरफ से असेंबली में भी ये आवाज जो है स्टाफ की कमी को लेकर उठाई गई, जनता को क्या आश्वासन देना चाहते हैं कि कब तक ये स्टाफ की कमी जो है? जनता को मैं ये बोलना चाहता हूँ कि नरेंद्र भाई मोदी जी चाहते हैं कि हमारे सारे लोगों को अच्छा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, हेल्थ सुविधाएं मिले। तभी आयुष्मान भारत, इसीलिए आयुष्मान भारत की स्कीम लाई गई है, क्योंकि हमें भी पता है हमारे दूर दराज के हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। तो कम से कम बिना पैसे दिए लोग कहीं पे भी इलाज करवा सके, तब तक जब तक कि हम इन हॉस्पिटल्स की कंडीशन अच्छी नहीं करते। मगर मैं ये लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि रामनगर में हॉस्पिटल हमारे सबसे प्रायोरिटी पे एक मुद्दा है, जिसको हमने एक अच्छी बेहतर सुविधाएं लोगों को कैसे दें उस पे हम काम कर रहे हैं और वो जल्दी होगा। सर, ये समस्या कब तक हल होगी? फिर भी 1 या 6 महीने? मुझे लगता है बहुत जल्दी डॉक्टर्स नए आएंगे। अभी पिछले दिनों जैसे ही मैं एमएलए बना था, 6 डॉक्टर्स की ट्रांसफर यहाँ की थी एंड अनफॉर्चुनेटली किसी ने भी यहाँ पे ज्वाइन नहीं किया। मगर अभी मेरी नए डायरेक्टर ने आज से 10-12 दिन पहले ही ज्वाइन किया है, उनसे भी मेरी बात हुई है, हेल्थ मिनिस्टर से भी बात हुई है। जल्दी से जल्दी यहाँ पे और डॉक्टर्स आएंगे।